मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा आज हिंदी साहित्य की अद्भुत विभूति महात्मा कबीर के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी व्यवहार और साहित्य के बारे में आज कुछ जानकारी आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूँ। महात्मा कबीर हिंदी साहित्य के संत काव्य परंपरा में ऐसी विभूति रहे जिन्होंने निर्गुण धारा पंथ का प्रादुर्भाव किया। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और उसकी झलक उनकी रचनाओं में हमें साफ दिखाई देती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति, अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर जो जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है, वह मानवता के लिए भी अग्रदूत रहा है। कबीर का जन्म के संबंध में कई किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उन्होंने पैर कबीर के सिर पर पड़ गया। उसके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार करते हुए कबीरदास ने के अपने शब्दों में जो मुख्य शब्द उनके जो थे वो कबीर के राम शब्द पर उन्होंने अपना गुरु मंत्र स्वीकार करके उसको अपनी आगे की साहित्य सृजना में विशेष स्थान प्रदान किया। कबीर चूँकि साधु संत प्रवृत्ति के थे, उनके काव्य में कहीं किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कहीं पर शिक्षा प्राप्त उन्होंने नहीं की, परंतु कबीर ने जो सामाजिक जीवन को जीते हुए जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, वह शिक्षा अद्भुत थी और हर समाज के वर्ग के लोग जो उस शिक्षा को आज तक नहीं समझ पाए या आज तक समझने के लिए प्रयत्नरत हैं, जो शिक्षा कबीर को प्राप्त हुई थी। कबीर के बारे में कुछ शिक्षा के तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कबीर बड़े होने लगे। कबीर धीरे धीरे पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी अवस्था में बालकों से एकदम भिन्न रहते थे। कबीर की खेल में ही कोई रुचि नहीं, खेल वेल में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक साधन माता पिता के पास नहीं थे। जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो, वह व्यक्ति क्या पढ़ेगा। दूसरा अपन देखें कि उनके बारे में जो किंवदंतियाँ हैं, उनमें है मसी कागज़ छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उनके स्वयं में कभी भी उन्होंने मसी और कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया। वह अपने बातों से, अपने मुख से ही, स्मरण से, मुख याद करके ही उन्होंने साहित्य की सृजना की है। कबीर का वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ बात की जा सकती है। कबीर का वैवाहिक जीवन वनखेड़ी बैरागी के पुलिता कन्या लोई के साथ हुआ। कबीर को कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें हुई। एक ग्रंथ के एक श्लोक से विदित होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। उनका पुत्र ही उनके मत का विरोधी बना। बड़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये उन्होंने एक बात लिखी है। हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। मतलब कबीरदास माल के घोर विरोधी थे, जिसका उन्होंने पुत्र ने उनका विरोध कर अपने जीवन यापन के लिए नया तरीका अपनाने का प्रयत्न किया। कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख उनकी वाणियों में कहीं नहीं मिलता। कहा जाता है कि कबीर के घर में रात दिन मुंडियों का जमघट जमे रहने से बच्चों को रोटी का ठिकाना नहीं रहा था। बहुत ही कठिनता से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, क्योंकि उनके साथ संत लोग अधिकतर हर वक्त उनके साथ ही निवास करते रहते थे। सुनी अंधली लोई बम्पीरा मुनि मुंडेन भई
बजी शरण कबीरा, ये पंक्ति से हमें ये चीज़ ज्ञात होती है। हाँ, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हरि न कोई। कबीर का जो मान था वह अपने परिवार के प्रति ये कहना चाहते थे कबीर कि कबीर ईश्वर के बिना कोई व्यक्ति किसी को नहीं रख सकता, उसकी इच्छा होती तभी वो व्यक्ति अपने जीवन में या अपने साथ रह सकता है। यह हो सकता है कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने इसे शिष्या बना लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। नारी को उन्होंने महाविकार के रूप में स्वीकार किया है। कबीर की गुरु दीक्षा के बारे में, जैसे मैंने रामानंद के वो शिष्य रहे, इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, परंतु पुनः एक बार और अपन उसकी गुरु दीक्षा जो उन्होंने ली उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कबीर जी ने सोचा है कि गुरु के बिना काम नहीं बनेगा। उस समय काशी में रामानंद नाम के संत उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीर ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती की, मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ। उस समय जात पात का बड़ा आग्रह रहता था और फिर काशी, वहाँ पंडितों और पांडे लोगों का अधिक प्रभाव था। कबीर जी ने देखा कि हर रोज़ सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद खड़ाऊ पहनकर टप टप आवाज़ करते हुए गंगा में स्नान करने जाते हैं। कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके आने के रास्ते में और सब जगह बाढ़ कर दी। एक ही मार्ग रखा और उस मार्ग में सुबह अंधेरे में कबीर जी सो गए। गुरु महाराज आए तो अंधेरे के कारण कबीर जी पर उनका पैर पड़ गया। उनके मुख से उद्गार निकाल पड़े राम 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 राम। कबीर जी का तो काम बन गया, गुरु जी के दर्शन भी हो गए और उनको उनकी शिक्षा भी मिल गई, पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरुमुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब दीक्षा में बाकी ही क्या रह गया था। कबीर जी नाचते गाते गुनगुनाते घर वापस आए। रामानंद जी और गुरुदेव के नाम की रट लग गई। अत्यंत स्नेहपूर्ण हृदय से गुरु मंत्र का जप करते रहते, गुरु नाम का कीर्तन करते साधना करने लगे। जो महापुरुष जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की अनुभूति उनके भावपूर्ण हृदय में चिंतन करने को भी होने लगी। काशी के पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस यवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी, क्यों दी, मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। पंडितों ने कबीर से पूछा, राम नाम की दीक्षा तेरे को किसने दी? स्वामी रामानंद महाराज के श्रीमुख से मिली। उन्होंने ये बात कहकर इस बात का पुष्टि की। कबीर कौन थे, हिंदू थे या मुसलमान? कबीर काल से ही कबीर हिंदू थे या मुसलमान? क्योंकि उनके जन्म के संदर्भ में जब किंवदंतियाँ हैं तो उनके माता पिता के संदर्भ में कोई विशेष स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। कबीर मुगल काल में पैदा हुए थे, इसलिए उनकी जाति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मुगल काल से ही देश में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी और धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को आपस में खूब लड़ाया जाता था। पहले राजा हुआ करते थे, फिर अंग्रेज और अब राजनीतिक दल, राजनेता स्वयं जातिवाद और संप्रदायवाद के प्रतीक बन गए थे। आज भी जैसा हमें देखने को मिलता है सामाजिक स्थितियों में, ऐसा का ऐसा ही प्रादुर्भाव अभी हमें वास्तव में भी देखने को मिलता है, जो कबीर को प्रासंगिक बनाता है। ऐसे तनाव भरे माहौल को हटाने के लिए समय समय पर कई संत हुए, जैसे साईं बाबा, अजमेर वाला, ख्वाजा साहब, संत रहीम, रैदास। उन्हीं की जमात के एक संत थे कबीर। कबीर हिंदू थे या मुसलमान, ये सवाल आज भी जिंदा है। उसी तरह से साईं हिंदू है या मुसलमान। कबीर का पहनावा सभी सूफियों जैसा होता था तो कभी वैष्णव जैसा लोग समझ नहीं पाते थे कि वे असल में है क्या। कबीर वैरागी साधु थे, उसी तरह जिस तरह से सूफी होते हैं। उनका विवाह वैरागी समाज के लोई के साथ हुआ, जिससे उन्हें 2 संतानें हुई। लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली था। कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया, जो जाति से जुलाहे थे। ये नीमा और नीरू उनके माता पिता थे या नहीं, इस संबंध में मतभेद है। अब प्रश्न
पूछा जा सकता है कि कबीर कौन थे। इसमें सभी प्रश्न समाहित हैं। कबीर ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, हिंदू थे, बैरागी थे या क्या थे? इस बारे में जब आप अपने व्यूज़ प्रस्तुत करेंगे तो आपको कबीर के समस्त जीवन और उसके प्रेरणा और उसके साहित्य संबंध में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आज का असेसमेंट मैं आपको कबीर कौन थे प्रश्न पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।